विद्याकुल लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बेटा आप लोगों को पता है कि हम यहाँ रसायन विज्ञान सिर्फ पढ़कर नहीं बल्कि करके भी सीखते हैं। तो आइए हम एक नए प्रयोग के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नए प्रयोग की। बेटा आज जो हम प्रयोग करने वाले हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर हमें किसी भी कार्बनिक यौगिक का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो आइए हम इसको एक बार करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ आवश्यक उपकरण की आवश्यकता होती है। तो पहले हम देख ले हमें कौन कौन से उपकरण चाहिए और कौन कौन सी चीजें चाहिए। तो बेटा जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास है ये केस नली बोलते हैं। ये आपका बेटा इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैपिलरी ट्यूब। तो भैया ये हमारे पास केस नली है। अब अगर आप देखेंगे इसे बेटा तो ये बहुत ही पतली होती है, कांच की नली होती है। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसे कहते हैं केस नली। कांच की बहुत ही पतली नली होती है। इसमें बेटा इधर भी और इधर भी मतलब बीच में इसमें छेद होता है। दोनों तरफ आर पार अगर इसमें कुछ डालेंगे तो आर पार निकल जाएगा। तो बेटा ये हमें इसका उपयोग करना है। तो दूसरा हमारे पास होता है एक थर्मामीटर। तो हमें थर्मामीटर यही हमको बताएगा कि भाई किस टेम्परेचर पे पिघल रही है चीजें, है ना। उसका गलनांक ज्ञात करने में हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास एक थर्मामीटर है। और चीजों को गर्म करने के लिए हमें स्प्लिट लैम्प की आवश्यकता होगी। बेटा स्प्लिट लैम्प इसलिए लेते हैं बेटा ताकि इसमें स्प्लिट भरी होती है लिक्विड, जिससे कि धुआं रहित हमको आग देखने को मिलती है। और हमारे पास ये जाली होगी और ये स्टैंड होगा जिसकी जिसकी हम गर्म करने के लिए सहायता लेंगे। और बेटा हमारे पास एक लिक्विड होगा जिसका नाम है पैराफिन लिक्विड। पैराफिन लिक्विड या पैराफिन ऑयल भी इसे आप बोल सकते हो। और हमारे पास एक बीकर की आवश्यकता होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं अब इस प्रयोग को। क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको इस केस नली को हाथ में लेना होगा और इस केस नली को बेटा हमें गर्म करना होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे सर इसको गर्म क्यों करते हैं। तो बेटा गर्म इसलिए करना होगा ना। अब देखिए स्प्लिट लैम्प आप जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर लाइटर है तो और अच्छी बात है ना। देखिए तो हमने हमने क्या किया, अब इस जो केस नली है इस केस नली को हम गर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा गर्म इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें दोनों साइड छेद है। अब हमको एक तरफ इसको गर्म करके जब हम गर्म करेंगे तो ये थोड़ा सा पिघलेगी और पिघलने के बाद हम इसको थोड़ा सा मोड़ देंगे जिसकी वजह से एक तरफ का छेद इसका बंद हो जाएगा। अब ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आइए पहले हम इसको गर्म करते हैं। वैसे आप भी ऐसे प्रयोग कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सावधानी पूर्वक करना होगा आप लोगों को। और ये देखिए मेरी केस नली गर्म हो रही है। गर्म हो जा भाई। हाँ तो बेटा इसको गर्म इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इसमें एक तरफ का छेद हमको क्या करना है, बंद करना है, ताकि इसके अंदर हम अगर कुछ भी भरें तो पीछे साइड से बाहर ना निकले। क्योंकि दोनों तरफ अगर इसमें जगह होगी तो बाहर नहीं गिर जाएगा। और हमें इसमें कार्बनिक कंपाउंड भरना है, कार्बनिक यौगिक भरना है। और इसी में भर के हम कार्बनिक यौगिक को गर्म करेंगे जिससे हमें पता चलेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट। ओहो ये तो हमारा काम हो गया। भाई साहब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एकदम से पिघल चुकी है और पिघल के थोड़ा सा मुड़ चुकी है। तो क्या अब हम इसे दबा दें? अब अगर इसे हम दबा देंगे बेटा, थोड़ा सा इसको हमें क्या करना है, दबा देना है। और जैसे ही दबाएंगे पता है क्या होगा, एक तरफ का इसमें जो जगह है वो एकदम से बंद हो जाएगी, है ना। गुड गुड गुड, काम कर रही है हमारी केस नली। थोड़ा और गर्म कर लेते हैं ताकि आसानी से इसका छेद बंद हो जाए। थोड़ा समय लगता है इसको गर्म करने में, है ना बेटा। तो धैर्य रखें, धीरज मत खोएं, धैर्य के साथ काम लें। हम करके मानेंगे इसको, इसका मुंह हम बंद करके ही मानेंगे। तो प्यारे बच्चों अब जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका एक तरफ का पूरा अभी थोड़ा सा और हमें करना पड़ेगा।
और बहुत ही सावधानी से हमें पकड़ना होता है मेरे बच्चों, बहुत सावधानी से, इससे हाथ आपका जल भी सकता है, क्योंकि भाई ये गर्म होगी, गर्म होने पर ये क्या होगा, अगर थोड़ी भी असावधानी हुई ना तो इससे आप जल सकते हो। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक ये काम हमको करने होते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा काम हो चुका है। अब हमने इसको एकदम से टेढ़ा करके इसका मुंह बंद कर दिया है एक तरफ, अब एक ही तरफ इसमें जगह है। अब जो ये यहाँ पे जगह है आप देखेंगे तो इसके अंदर मतलब बहुत थोड़ी सी जगह है, छोटी सी जगह है, इसमें हमें कार्बनिक कंपाउंड भरना होगा। अब इसका जो हमें कार्बनिक कंपाउंड भरने का हमारे पास एक ही तरीका होता है, हम इसमें एक ऐसा कार्बनिक कंपाउंड लेते हैं, कोई भी कार्बनिक यौगिक ले लेंगे और उस कार्बनिक यौगिक को इसमें हम ऐसे करके भरेंगे और धीरे धीरे ऐसे ऐसे इसमें ठोकेंगे तो वो अंदर धीरे 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 चला जाएगा। ठीक है, और इसमें आप कोई युक्ति लगा भी नहीं सकते क्योंकि जगह बहुत कम होती है बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखिए हमारा कार्बनिक यौगिक इसके अंदर जा रहा है, ये है हमारी क्या है, कैपिलरी ट्यूब, केस नली। ये सारे नाम आपको सुनने को मिलते होंगे जब आप पढ़ाई करते हैं, है ना। और यहाँ बेटा क्या होता है, आपको इन्हीं के साथ खेलना होता है, इन्हीं के साथ प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर अब मेरा काम हो चुका है और जो कार्बनिक कंपाउंड है बेटा वो इसके अंदर आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसे गर्म करके देखना होगा कि भाई साहब ये किस टेम्परेचर पर पिघलेगा। इसका गलनांक क्या आता है वो हम थर्मामीटर पे देख लेंगे। तो क्या आप लोग तैयार है रसगुल्लो, ये काम तो हो चुका है। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस केस नली के अंदर खूब ढेर सारा कह सकते हैं एक तरह से कि हमारे पास कार्बनिक यौगिक हो गया है। अब इस कार्बनिक यौगिक को बेटा, अब इस कार्बनिक यौगिक को अब हमें क्या करना होगा, हमें थर्मामीटर का उपयोग करना होगा। तो हम इसे यहीं पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए और लेंगे थर्मामीटर। तो ये होता है हमारा थर्मामीटर। आप इसे गौर से देखो तो भाई ये टेम्परेचर वही बता रहा है जो इस समय हमारे रूम का टेम्परेचर है। ठीक है, ये हमारे रूम टेम्परेचर पे ही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इसमें बेटा केस नली को लेके इसमें ऐसे ऐड करना है, ऐसे बांधना है। ठीक है, इसमें हमें बांध देना है। क्यों बांधना है, ताकि अगर हम इसमें बांध देंगे ना तो बांधने के बाद हम इसको गर्म करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसको डायरेक्ट आग में गर्म करेंगे या कैसे गर्म करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, हम सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमें ऐसे धागा लेना है और धागे से लगा देनी है इसमें गांठ। क्या आप लोगों को पता है गांठ कैसे लगाते हैं, चलो नहीं पता, वैसे तो सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है भाई साहब एक चीज याद रखना, जब भी आप केस नली को इसके साथ बांधेंगे ना तो ये बात याद रखना, ये केस नली और ये जो आपका थर्मामीटर है ये दोनों एक ही लाइन पे होने चाहिए, एक ही सिद्धांत पे होने चाहिए, है ना। अब इसको आराम से इसमें हमको बांध देना है, हमने इसमें बांध दिया है। ये काम भी आप कर सकते हो। ठीक है, और बहुत बहुत ही ध्यान से करना है ताकि उसके अंदर जो कार्बनिक कंपाउंड है वो बाहर नहीं गिरना चाहिए रसगुल्लों। अगर बाहर गिर गया तो हमारा प्रयोग फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने इसे बांध दिया है, ये देखो अब ये तैयार हो चुका है। अब देखो ये केस नली में जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है ना ये कार्बनिक कंपाउंड है और इसी को हमें पिघलाना है भाई साहब। जिस समय अभी आप देखोगे कुछ देर बाद जब मैं इसको गर्म करूंगा तो ये पिघल करके नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब वही टेम्परेचर देख लेना है कि किस टेम्परेचर पे ये पिघला। तो आइए अब इसको पिघलाने के लिए हमें कुछ और काम करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा पैराफिन ऑयल। पैराफिन ऑयल को हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा स्टैंड में। ठीक है, और स्टैंड में रखने के बाद हमें इसको बांधना होगा इस स्टैंड में थर्मामीटर को, ताकि थोड़ा सा ये इसमें डूबा रहे ताकि गर्म होता रहे। ठीक है, तो भाई साहब चलिए अब हमने देख लिया इसको कहाँ बांधना है, तो अभी हम कुछ देर के लिए इसको हटा लेते हैं। ठीक है, और इसको हटा के हमें देखना है कि यहाँ पे बांधना है। ठीक है, और स्टैंड में रखने के बाद हमें इसको बांधना होगा इस स्टैंड में थर्मामीटर को, ताकि थोड़ा सा ये इसमें डूबा रहे ताकि गर्म होता रहे। ठीक है,
तो भाई साहब चलिए, अब हमने देख लिया इसको कहाँ बांधना है। तो अभी हम कुछ देर के लिए इसको हटा लेते हैं, ठीक है। और इसको हटा के हमें देखना कि यहाँ पे बांधना है। अब हम इसको बांधेंगे। आप लोग तैयार हैं? चलो। और सारे क्या काम आपको बहुत ही प्यार से करने हैं बच्चों, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सारे काम तो आप लोग बहुत किए होंगे, धागा बांधना, धागे से किसी भी चीज़ को बांधना, ये तो बच्चों के लिए नॉर्मल सी बात है भाई। ये तो गांव के बच्चे हमेशा करते रहते हैं, कभी ना कभी उनको कुछ ना कुछ बांधना ही पड़ता है ना। इसी तरह हमें इसको भी बांधना पड़ेगा आज। इसीलिए कहते हैं भैया पापा के साथ काम कराते रहो, तो आपको ये पता रहेगा कि कौन सी चीज़ कैसे बांध देते हैं। गांठ लगाना भी आना चाहिए। चलो प्यारे बच्चों, हमने इसको अब बांध दिया है। है ना। आप देखो अब क्या करना है। अब बेटा स्पिट लैम्प को इसके नीचे रखना है और इस स्टैंड को ऐसे, ठीक है। हमने स्टैंड रख लिया। अब इसे हम इस जाली को भी यहाँ पे रख देंगे। और अब हमें ऐड करना होगा पैराफिन लिक्विड। याद रखना पैराफिन लिक्विड में इसको ऐसे करना है कि थोड़ा सा ये इसमें डूबा हुआ रहे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डूबाना, थोड़ा सा डूबा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे। तो आइए हम गर्म करते हैं और देखते हैं कि कौन से टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे यह कार्बनिक यौगिक हमारा मेल्ट होता है या पिघलता है। तो चलिए अब ये गर्म होना शुरू हो गया है और ऐसे ही आपको प्रयोग करने हैं। अब आप अगर इतना सेटअप भी बना देते हो तो इतने सेटअप में आपको 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन हमें पूरे नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, पूरा प्रयोग करके जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ये गर्म होना शुरू हो गया है, ठीक है। और जैसे जैसे गर्म हो रहा है कि अब ये मेरा जो थर्मामीटर है, अब इसमें धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। अच्छा, हम पैराफिन ऑयल ही क्यों लेते हैं? पैराफिन ऑयल इसलिए लेते हैं बेटा क्योंकि जो इसका टेम्परेचर है, ये पैराफिन ऑयल आप देख सकते हो, ये होता है पैराफिन ऑयल। और पैराफिन ऑयल का जो टेम्परेचर होता है ये हमारे रूम टेम्परेचर के बराबर होता है, इसलिए हम पैराफिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मेल्ट नहीं हुआ है, देखते हैं भाई साहब कब मेल्ट होगा। थोड़ा तो वक्त लगेगा, थोड़ा तो वक्त लगेगा जरूर। इसको इसी तरीके छोड़ देना ताकि ये गर्म होता रहे, गर्म होता रहे, गर्म होता रहे। अब थोड़ी देर तो हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि भाई अब जब तक ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद जब तक ये पिघलेगा, उसमें थोड़ा सा वक्त लगना लाजमी है बच्चों। तो थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और थोड़े से धैर्य रखने के बाद हमें हमारा परिणाम हमारे सामने दिखेगा कि हाँ यहाँ पर जो बॉयल मेल्टिंग पॉइंट है वो है आप लोग के सामने आने वाला है, क्योंकि अभी पिघलना स्टार्ट हो गया है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अब ये जो मैंने कार्बनिक यौगिक भरा था वो धीरे 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 करके पिघल रहा है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब गलनांक है बेटा, ये लगभग 54 या 55 डिग्री सेल्सियस आ रहा है।
तो प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं इस थर्मामीटर में जो रीडिंग आ रही है वो है 54 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा कार्बनिक यौगिक का मेल्टिंग पॉइंट, या इसे आप कह सकते हो गलनांक। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा वीडियो? प्यारे बच्चों आज का जो हमारा प्रयोग था उसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक ज्ञात करना। इसके लिए आवश्यक उपकरण में हमें क्लैंप के साथ एक रिटार्ट स्टैंड चाहिए, थर्मामीटर, केस नली, धागा, बर्नर और साथ ही साथ एक बीकर की आवश्यकता पड़ती है। रसायन की बात करें तो आवश्यक रसायन में हमें दिए गए कार्बनिक यौगिक और उसके साथ साथ पैराफिन द्रव की जरूरत होती है। प्यारे बच्चों अब हम जब इसकी क्रिया विधि की चर्चा करेंगे तो क्रिया विधि में सबसे पहले हमें एक बीकर में दिए गए कार्बनिक द्रव को थोड़ी मात्रा में डालते हैं। उसके बाद केस नली का एक सिरा गर्म करके उसे बंद करने के बाद उसमें गर्म करने के लिए उसको गर्म करने के लिए बीकर में रख देते हैं। और प्यारे बच्चों अब केस नली में धागे की सहायता से बांधे गए थर्मामीटर को स्टैंड में बांधते हैं तथा केस नली में दिए गए कार्बनिक द्रव को भरकर पैराफिन द्रव को गर्म करते हैं और थर्मामीटर में तापमान ज्ञात करते हैं। जब हम थर्मामीटर में तापमान ज्ञात करते हैं तो मेरे बच्चों वहां पर हमको साफ साफ दिखाई देता है कि इसका क्वथनांक बिंदु 77.5 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। तो ये प्रयोग कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रयोग में, तब तक के लिए धन्यवाद।